मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमें पाठ 8 परी चित्र निरीक्षण अंतर बताओ। ये परी का चित्र है बच्चों। ये एक परी है और यहाँ पे एक दूसरी परी है। ये पहले चित्र की परी, ये दूसरे चित्र की परी। यहाँ पे 2 परियां दिखाई दी है। हमें इन दोनों परियों में क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है वो देखना है और बताना है। ठीक है, अंतर ढूंढने से पहले बच्चों मैं आपको एक काम दे रही हूँ। ये देखो बच्चों, ये परी का चित्र बना हुआ है ना? आप लोगों को दिखाई दे रहा है? तो आप लोग क्या करोगे? इस परी के चित्र में रंग भरोगे। आपको जो भी रंग पसंद है आप इस परी के चित्र में भर सकते हो। ठीक है, चलो अब इन दोनों परियों में क्या अंतर है वो हम देखते हैं। ये देखो, ये बच्चा कितने ध्यान से इसमें से देख रहा है कि दोनों परियों में क्या अंतर है। चलो पहले शुरुआत से परी को देख तो लेते हैं। यहाँ तोता उड़ रहा है, तितली भी उड़ रही है और ये एक परी है। कितनी सुंदर परी है जो आसमान में उड़ रही है। ये देखो, यहाँ पे गिलहरी है और यहाँ पे छोटी सी नदी बह रही है, उसमें मछली है और यहाँ पर एक बिल्ली भी है। देखो यहाँ पे भी है, मछलियाँ पानी में तैर रही है। ये देखो, परी आसमान में उड़ रही है, तोता है, तितली है। अब हम देखते हैं कि दोनों चित्रों में अंतर क्या है। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये कितनी लाइन है? 1 2। पहले चित्र में कितनी लाइन है? ये 2। लेकिन इस चित्र में 3 लाइन है। दिखाई दिया आप लोगों को? 1 2 3। पहले चित्र में कितनी लाइन है? 1 2 और दूसरे चित्र में 1 2 3। ये हो गया हमारा पहला अंतर। और देखो भाई, देखो, हाँ ये देखो, ये तोते का तो एक ही पैर दिख रहा है ना? और इस तोते में देखो 2 पैर दिख रहे हैं। दिख रहा है बच्चों? ये देखो, 1 2। लेकिन इस तोते के एक ही पैर दिख रहे हैं। ये भी एक अंतर है। और देखो बच्चों, ये तितली में देखो बच्चों, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये 2। ये भी एक अंतर है। उसके बाद हम परी के पास आते हैं। हाँ बच्चों, ये देखो, ये जो परी के पंख है ना, तो पंख के यहाँ पे जो गोले हैं, तो पहले जो परी के जो पंख है ना, इसमें 6 गोले हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6। और इस परी में 1 2 3 4 5 6 7। इस परी में कितने हैं? 7। और ये हमारी जो पहली परी है उसमें है 6। ये भी एक अंतर हो गया है बच्चों। और देखो बच्चों, ये परी का जो ड्रेस है ना, तो यहाँ पे देखो एक बार ऐसा गोल है बस। और यहाँ पे देखो 2 लाइन है ना? यहाँ पे बस ये एक ही लाइन थी, लेकिन यहाँ पे देखो नीचे एक लाइन और है और यहाँ पे नहीं है। ये भी अंतर है बच्चों। और देखो, और हाँ ये देखो, ये परी के यहाँ पे गोला नहीं बना हुआ है और ये परी के यहाँ पे गोला बना हुआ है। दिखाई दिया आपको? ये भी अंतर हो गया है। और देखो बच्चों, और ये देखो, ये नदी में 2 मछली घूम रही है, लेकिन दूसरे जो चित्र है उसमें 3 मछलियां तैर रही है।
यहाँ पे पहले चित्र में कितनी मछलियाँ हैं? 2। और दूसरे चित्र में कितनी मछलियाँ हैं? 3। तो बच्चों, मैंने आपको कुछ अंतर बता दिए हैं। अब बाकी अंतर आप खुद देखो और मुझे कमेंट करके बताओ। इसके बाद भी बच्चों, इसमें और भी अंतर है, मुझे दिख रहा है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी। जिस प्रकार मैंने इन दोनों परियों में अंतर ढूंढ के आपको बताए हैं, थोड़े अंतर आप भी मुझे बताइए। अगर आप लोगों को नहीं मिलेंगे तो बाद में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है? तो बच्चों, चलो अब हम इसके स्वाध्याय के प्रश्न करते हैं। इसमें स्वाध्याय नहीं है बेटा। अभी हम पुनरावर्तन 1 ये करते हैं। पहला, खाने पीने की चीज़ों को चुनकर दूसरे घड़े पर लिखो। ये जो घड़ा है ना बेटा, घड़ा मतलब मटका। ये मटके में ना बहुत सारे चीज़ लिखी हुई है, लेकिन हमें क्या करना है? जो चीज़ को हम खाते हैं और पीते हैं, वो चीज़ों को हमें इस घड़े में लिखना है। ये घड़ा हमारा पूरा खाली है, सिर्फ जगह छोड़ी हुई है लिखने के लिए ना। तो देखो, जैसे गिलास है, गिलास को हम खाते हैं? इसको कट कर देंगे हम। फिर कलम, कलम मतलब पेन। ये देखो मेरे हाथ में ये है ना, ये कलम है, तो इसको हम खा सकते हैं? तो इसको भी हम कट कर देंगे। पंखा, पंखा को हम खाते हैं? नहीं, हम सिर्फ पंखा की हवा खाते हैं, लेकिन हम पंखा को नहीं खाते। इसको भी हमने कट किया। लस्सी, यम्मी। लस्सी तो मुझे बहुत पसंद है। आपको पसंद है? मुझे पता है सबको पसंद है। चलो, जो जो बच्चे लस्सी पीते हैं ना, वो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लस्सी पीते हो। ठीक है? तो लस्सी क्या है? ये खाने पीने की चीज़ है। तो यहाँ पे देखो, मैंने लस्सी लिख दिया है। इसको हम सही, क्योंकि ये हम खाते पीते हैं। जलेबी, सबके मुंह में पानी आ गया है। मुझे पता है, जलेबी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो देखो, हम यहाँ पे जलेबी मैंने लिख दिया है। फिर क्या है? बर्फी। ये भी सबको बहुत पसंद है। ये देखो, बर्फी लिख दिया है मैंने। पेंसिल, पेंसिल हम खाते हैं? तो इसको हम क्या करेंगे? कट। मक्खन, ब्रेड में लगा के खाओ बच्चों, बहुत यम्मी लगता है, और मक्खन खाना बहुत अच्छी बात है। तो मक्खन को हम सही का निशान, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखना है। ये देखो, मैंने लिख दिया। लड्डू, सबके मुंह में पानी आ गया फिर से। ये हम खाते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे लड्डू लिख दिया। यहाँ पे जगह नहीं थी तो हम नीचे लिख सकते हैं। ढोलक, ढोलक तो हम बजाते हैं। जब किसी की शादी वादी रहती है तो ढोलक बजाते हैं, गाना गाते हैं ना। तो ढोलक को तो हम कट कर देंगे, क्योंकि हम तो इसको नहीं खाते हैं। तो बच्चों, जो चीज़ हम खाते हैं उसको हमने इस घड़े में लिख दिया है। चलो अभी आगे देखते हैं। दूसरा, तारों में लिखे गए अक्षरों को मिलाकर नए नए शब्द बनाओ और बताओ। ध्यान रखें कि रंगीन तारे में दिया गया अक्षर सभी शब्दों में आए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये जो तारा बना है ना, ये माँ अक्षर सभी शब्दों में आना चाहिए। देखो, सब तारों में एक एक अक्षर, इधर ली है, ये हा है, ये डा है, स, र, क, से, रू, झा, ता, ली, है ना, ह। ये सारे शब्द हैं। तो हमें शब्दों को मिलाकर लिखना है, लेकिन जो हम शब्द बनाएंगे तो सबके बीच में ये माँ आना ही चाहिए। क्या आना चाहिए? माँ, है ना। अभी जैसे बच्चे, ये ड, म, रू, तो क्या शब्द बन गया? ड, म, रू,
डमरू, है ना। फिर क्या बन जाएगा, अभी यह है ह म से, हमसे। ये देखो माँ में बीच में आ गया माँ, इधर भी माँ बीच में आ गया है ना। वैसे ही क म ली, ये देखो माँ बीच में आ गया, र म ता। मैंने 4 बनाए हैं, बाकी आप लोगों का होमवर्क है। बाकी शब्द आप बनाओ और आप लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर भेजो, ठीक है। अगर जिसका सही नहीं रहेगा, अगर जिसको नहीं आता है तो मैं उसे फिर से बता दूंगी, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। तीसरा, नीचे कुछ आदतें दी गई है, उनमें से तुम कौन सी आदतें अपनाते हो, उसके सामने सही निशान लगाओ। तो बच्चों यहाँ पे कुछ आदतें दी गई है, कुछ अच्छी आदतें दी गई है और कुछ खराब आदतें दी गई है। तो जो अच्छी आदतें हैं उनके सामने आपको ऐसे सही का निशान लगाना है, ठीक है बच्चों। अब ये पहला, नाखून काटना। आप मुझे बताओ, अगर नाखून बढ़ जाए तो उसे काटना, समय पर काटना सही बात है कि गलत बात है? सही बात है, तो हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना अच्छी बात है कि खराब बात है? अच्छी आदत है, तो हम यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। बच्चों पहले हम इस लाइन का कर लेंगे, फिर इस साइड में जाएंगे। आपको लगेगा टीचर ऐसे एक के बाद 3 नंबर बता रही है, कोई बात नहीं बच्चों, पहले हम ये पूरा कर लेंगे, उसके बाद यहाँ का पूरा करेंगे, ठीक है। वो एक ही बात है। अभी इसके बाद ये, मित्रों से झगड़ना, अपने दोस्तों के साथ झगड़ा करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? ये तो अच्छी बात नहीं है, तो इसको हम कट कर देंगे। हमें मित्रों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। हरी सब्जियों का सेवन करना, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, सही, ये अच्छी आदत है। समय पर पाठशाला ना आना, ये तो अच्छी बात नहीं है, तो इसको हम कट कर देंगे। हमें रोज समय पर पाठशाला जाना चाहिए। आगे, देर तक सोना, ये अच्छी आदत नहीं है, इसको हम कट कर देंगे। खाना खाने से पहले हाथ धोना, सही बात। बच्चों इस समय कोरोना फैला हुआ है, तो आप लोग अच्छे से हाथ धोने के बाद ही खाना खाओ। और वैसे भी हमें बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो हमारे हाथों में गंदगी लगी रहेगी, वो हमारे पेट में चली जाएगी और फिर हमारा पेट दर्द शुरू हो जाएगा। इसलिए हमेशा खाना खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। तो ये अच्छी आदत है, इसलिए हमने सही का निशान लगा दिया। खुली चीज़ें खाना, गलत, हमें खुली रखी हुई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खुली चीज़ें रखी रहेंगी तो उसमें मक्खियाँ बैठेंगी और मक्खियाँ यहाँ वहाँ सब जगह गंदगी में घूमती है और फिर आकर खाने की चीज़ों पे बैठ जाती है। इसलिए खाने की चीज़ों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए। तो खुली चीज़ें खाना अच्छी आदत नहीं है, तो इसको हम कट कर देंगे। झूठ बोलना, ये तो सबसे बड़ा गलत है। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना हमें अपने घर में झूठ बोलना चाहिए, ना ही हमें अपने टीचर से झूठ बोलना चाहिए। तो झूठ बोलना अच्छी आदत नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर कट कर दिया है। मीठे बोल बोलना, सही, हमेशा सबके साथ प्यार से बोलना चाहिए, मीठे बोल बोलना चाहिए।
ये अच्छी आदत है, इसलिए हमने यहाँ पे सही का निशान लगा दिया है। 4. शब्दों की अंताक्षरी खेलो। बच्चों, मैं आपको हमेशा अंताक्षरी खिलाती हूँ ना शब्दों की। हम लोग शुरू करते हैं, देखो आप लोग एक नाम बताते हो, फिर जो अक्षर खत्म होता है उससे दूसरा हम लोग 2 टीम करते हैं, एक ए टीम दूसरा बी टीम। ए टीम बोलेगा कमल, तो लास्ट में अक्षर क्या आया ल, तो दूसरा टीम का लड़का क्या बोलता है लड़का। उसी प्रकार ये भी है, तो आपको ये अंताक्षरी खेलना है। देखो गुड़िया, लास्ट में आया या से यज्ञ, लास्ट में आ गया ज्ञ से ज्ञानी, इधर आ गया न से नल, ये आ गया लड़का, फिर यहाँ पे का आ गया तो का से कमल। अब यहाँ पे लास्ट में ला आया है, तो ला से मैंने क्या कर दिया लड़का। यहाँ पे का आया है कबूतर। अब बच्चों इसके आगे भी आप लोग अंताक्षरी खेलो, ठीक है। इसके आगे भी आप लोग 8-10 बार और अंताक्षरी खेलो और व्हाट्सएप पर लिखकर मुझे भेजो। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग भूल तो नहीं गए जो अंताक्षरी हम लोग खेलते थे। तो सब बच्चे मुझे लिख के भेजेंगे, ठीक है। 5वां प्रश्न, घर से पाठशाला आते समय दिखाई देने वाले दुकानों के फलक पढ़ो और लिखो। ये हम बाद में करेंगे बच्चों, जब हमारा स्कूल शुरू हो जाएगा और आप स्कूल आना शुरू कर दोगे, तो आप रास्ते में जब आते हो तो आप देखना कि आप रास्ते में जो दुकानें हैं ऊपर फलक पर क्या लिखा है, और आप ये तभी लिखना। अभी इसको कोई नहीं करेगा, इसको छोड़ दो, ठीक है। आगे नीचे दिए गए शब्दों को सही तालिका में लिखो। बच्चों यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, जैसे पेंसिल, मंथन, बस्ता, हिरन, खुशी, खरगोश, चूड़ियाँ, कमला, जूता, भालू, साइली, जिराफ, कुर्सी, कंचन, शेर। इतने सारे शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का हमें क्या करना है, चलो हम देखते हैं। अभी यहाँ पे 3 कॉलम बनाए हैं, देखो प्राणी, वस्तु और नाम। तो हमें इधर पढ़ना है। अगर वो प्राणी है तो हम प्राणी के नीचे लिखेंगे, अगर वो कोई वस्तु है तो हम वस्तु में लिखेंगे, अगर वो कोई नाम है, जैसे कोई भी नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है, ठीक है, वो हम नाम में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है पेंसिल। तो पेंसिल क्या है, पेंसिल प्राणी है नहीं, वस्तु है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया पेंसिल। फिर क्या है मंथन, ये एक नाम है, तो हमने इसको नाम में लिख दिया। उसके बाद क्या आता है बस्ता। बस्ता क्या है बताओ, वस्तु है, हम बैग लेके जाते हैं ना स्कूल, वो, तो हमने वस्तु में लिख दिया। उसके बाद आता है हिरन। हिरन क्या है, प्राणी है, तो हमने प्राणी में हिरन लिख दिया। खुशी, खुशी क्या है, एक नाम है, तो हमने नाम में लिख दिया। खरगोश, ये एक प्राणी है, हमने प्राणी में लिख दिया। उसके बाद चूड़ियाँ, चूड़ियाँ ये एक वस्तु है, इसे लड़कियाँ हाथों में पहनती है। कमला, कमला क्या है, एक नाम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जूता, जूता क्या है, वस्तु है, हम जूता पहनते हैं ना। भालू, भालू क्या है, प्राणी है, तो हमने प्राणी में लिख दिया। साइली, साइली एक नाम है, तो हमने नाम में लिख दिया। जिराफ, जिराफ क्या है, प्राणी है बच्चों, तो हमने उसको प्राणी में लिख दिया। कुर्सी, कुर्सी क्या है, एक वस्तु है, तो हमने वस्तु में लिख दिया। कंचन, ये क्या है, किसी लड़की का नाम है, तो हमने उसको नाम में लिख दिया। शेर, ये क्या है, प्राणी है,
तो हमने उसका नाम प्राणी में लिख दिया। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरी पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सकें। बाय बाय बच्चों।